पिछले क्लास में हम लोगों ने लेटर फ्रॉम गिवन कंडीशन का एक दो प्रश्न देखे थे। इस कक्षा में हम देखते हैं उसके आगे लेटर फ्रॉम गिवन कंडीशन में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। एक प्रश्न लिखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम को यदि दो भागों बराबर भागों में विभक्त कर दिया जाए दो बराबर भागों में विभक्त कर दिया जाए तथा पहले भाग के अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से दसवें अक्षर के दाएं का तीसरा अक्षर कौन होगा। दाएं का तीसरा अक्षर कौन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जो करेंगे, देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला जो है यहाँ पर वह है कि यहाँ पर दो भाग में इसको क्या कर दिया गया है, दो भाग में इसको विभक्त कर दिया गया है। और वह जो है कह रहा है दो बराबर भाग में विभक्त किया गया है। तो जैसे ही कहेगा कि दो बराबर भाग में विभक्त किया गया है तो हम लोग जानते हैं कि टोटल जो है लेटर है, कितना लेटर है टोटल 26 लेटर है। तो दो भाग करेंगे तो 13 का सेट बनेगा, ए से लेकर एम तक और एल से लेकर जेड तक। ए से लेकर एम तक और एल से लेकर जेड तक। तो दो सेट में जो है इसको हम लोग देखते हैं। दो सेट में जो है यह विभक्त है और दो बराबर सेट में विभक्त है। और उसके बाद कह रहा है तथा पहले भाग के अक्षर को, और उसके बाद कह रहा है तथा पहले भाग के अक्षर को। इसमें जो है ये जो हमारा है यह है प्रथम भाग है और यह जो है हमारा द्वितीय भाग है। ठीक है। तो कह रहा है कि पहले भाग के अक्षर को यानी ए से लेकर एम तक, कह रहा है कि पहले भाग के अक्षर को यदि उल्टे क्रम में लिखा जाए यानी एम टू ए लिखा जाए, तो कह रहा है बाएं से, किधर से, बाएं से। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले पीसी और वह है 10 + 2
तो पीसी हो गया 12। अब किधर से गिना जाएगा? तो गिना जाएगा बाएं तरफ से। बाएं तरफ से 12वां, तो बाएं तरफ से 13वां अक्षर ये है, तो ए से पहले कौन लिखा गया होगा? बी लिखा गया होगा, तो बी आंसर हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जो है हमको समय बचाना है, कम टाइम में जो लिखना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो है पास का आ गया, ठीक है, तो हमने जो है ये कर लिया। अगर मान लीजिए कि अब ए से एम के बीच में अब जो है आया था 7वां लेटर, 7वां लेटर कौन होगा, है ना। तो अब वहां पर क्या कीजिएगा, जैसे ये टोटल जो संख्या जो आपका है यहाँ 13 है, तो एक ज्यादा ले लेंगे 14। हमको लिखना कितना है? 7वां। 14 माइनस 7 बराबर 7, यानी बाएं तरफ से एक तरफ से जो 7वां लेटर है वही हमारा क्या हो जाएगा, वह जो है इस कंडीशन में जो है 7वां हो जाएगा। मान लीजिए 6 है तो 6 लेंगे तो 8वां लेटर है ना एच। इस तरीके से आप जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आसानी से जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये प्रश्न जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसमें एक और प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं। एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अक्षर को यदि दो बराबर सेट में, दो बराबर सेट में विभक्त किया जाए, दो बराबर सेट में विभक्त किया जाए तथा द्वितीय सेट के अक्षर को उल्टे क्रम में लिखा जाए, उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वें अक्षर के दाएं का 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पर कह रहा है कि वही से जो पिछला जो प्रश्न था, है ना, कि वर्णमाला क्रम के अक्षर को दो बराबर सेट में विभक्त कर दिया, दो बराबर भाग में विभक्त कर दिया गया, है ना। अब उसके बाद कह रहा है कि अगर जो है हम यहाँ पर विभक्त किए, दो बराबर सेट में विभक्त कर दिए हैं, तो विभक्त करने के बाद क्या है कि अब जो है द्वितीय सेट यानी ए से एम तक पहला सेट और एन से लेकर जेड तक क्या हो गया, दूसरा सेट हो गया। तो द्वितीय सेट के अक्षर को क्या कर रहा है कि उल्टे क्रम में लिखा जाए, यानी जो है अब द्वितीय सेट क्या हो गया हमारा n to z हो गया, n to z हो गया। तो अब n से लेकर z तक के अक्षर को क्या कह रहा है, कह रहा है कि जो है n से लेकर z तक के अक्षर को वो कह रहा है उल्टे क्रम में लिखना है।
तो अब उल्टा क्रम में लिखेंगे। उसके बाद तो सबसे पहले इसमें हम लोग जो करेंगे वह करेंगे पीसी को जो है हम लोग निकालेंगे। क्या करेंगे? पीसी निकालेंगे और पीसी हमारा हो जाएगा बाएं से 9वां और दाएं का 10वां। तो पहले जो है बायां लिखेंगे 9 प्लस 10 बराबर क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। अब 19 का हमको लिखना है कहां से? तो यह लिखना है बायां से। कहे कि याद है आप लोग को, अगर हम जो है पहला डायरेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर बायां पहला डायरेक्शन दिया हुआ है, तो गिनती हमेशा पहले डायरेक्शन से, तो बाएं से मामा कह रहा है यानी पहला डायरेक्शन, तो बाएं से 19वां। अब देखेंगे आपको जो है, ध्यान दीजिए ए से एम तक आपका एक सेट बना हुआ है और एन से लेकर आपका जेड एक सेट बना हुआ, लेकिन अब जेड टू एन हो गया, यानी जो वर्तमान जो आपका है यह जो है 13वें स्थान पर है शुरू से, यह पहले स्थान पर है, यह जो है 14वें स्थान पर है और ये जो आपका है 26वें स्थान पर। आपको लिखना क्या है? इसके आगे 5 लेटर और लिखना है, इसके आगे 5 लेटर और आपको लिखना है। तो इसको हम निकालने के लिए अब यहाँ पर ये कर सकते हैं, जैसे कि जेड जो आपका पहला हो गया 14वें स्थान पर है ना, जेड से पहले वाई होता है ना, तो वाई हो गया आपका 15वें स्थान पर, वाई से पहले जो है एक्स होता है तो वह हो गया आपका 16वें स्थान पर, एक्स के पहले आपका जो है क्या होता है डब्ल्यू हो जाता है तो वह 17वें स्थान पर, और डब्ल्यू से पहले जो है भी होता है वह होता है हमारा कितने स्थान पर? वह जो है 5वें स्थान पर। तो अब यहाँ से हमको जो है जैसे कि यहाँ पर हमको 19 तक जाना है ना, तो हमको जो है 13 में कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा। तो यानी जो है हमारा आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा यहाँ पर यहां से हम लोग देखेंगे U V W X Y Z है ना, ये हो गया 14 15 16 17 18 और ये क्या हो गया 19वां हो गया। तब यहाँ पर जैसे ये करेंगे तो हमको टाइम ज्यादा लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पर टोटल कितना लेटर है? टोटल है हमारा 26 लेटर, तो एक इसमें बढ़ा लेंगे 27। जाना कहाँ है हमको? तो जाना है हमको यहाँ पर जो है, अब हमको इस तरफ से जो है जाना है कितने स्थान पर? 19वें स्थान पर जाना है ना। तो यहाँ पर जो है दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, जैसे 27 है तो यहाँ तक 13 तो हमारा खत्म हो गया था, 13 जो है हमारा है, 13 तक में तो गिनती खत्म है, तो 13 के बाद हमको कितना बच गया कि 19 पहुंच जाए है ना, तो 13 6 जो है 27 माइनस 6 कर लेंगे, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। यानी जो है बाएं से जो 21वां लेटर होगा वही दाएं से इस क्रम में जो है क्या होगा? छठा लेटर होगा। दाएं से जो है क्या होगा? छठा लेटर होगा। जेड के रिगार्डिंग हम लोग जो है ये कर लेंगे। या दूसरा तरीका भी है, हमको 19 जाना है तो यहाँ पर आपका जो है क्या है 14 से है तो 13 एन के बाद हमको जो है एन के बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ से हमको यहाँ तक में जो है 13 लेटर है कुल है ना, तो 13 लेटर है, तो 13 लेटर में जो है यहाँ पर जो है 14 माइनस 6 8 एन के तरफ से 8वां होगा, वो जो है क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें अब आगे अब जो हमारा अगला टॉपिक है वह है पोजिशनल काउंटिंग। यहां पर देखेंगे पोजिशनल काउंटिंग, इसमें हम लोग जो है पोजिशनल काउंटिंग को हम लोग
दो भाग में बांटकर पढ़ेंगे। पहला भाग जो है इसमें पढ़ेंगे वह है टोटल मिडवे लेटर, और दूसरा भाग जो है एग्जैक्ट मिडिल लेटर। टोटल मिडवे लेटर और एग्जैक्ट मिडिल, जहां पर बात किया जाएगा दो अक्षर के मध्य के अक्षर के बारे में अगर पूछा जाएगा तो हम लोग जो है उसको टोटल मिडवे में देखेंगे, इसके आधार पर वो प्रश्न आते हैं। और ठीक मध्य में अगर कोई अक्षर के बारे में अगर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक मध्य में जो है कौन सा अक्षर है या नहीं है ना, उसके बारे में अगर पूछा जा रहा है तो वहां पर हम लोग एग्जैक्ट मिडिल लेटर समझेंगे, वहां पर एग्जैक्ट मिडिल लेटर का वह प्रश्न है। तो देखिए बच्चों, यहां पर जो है आप कैसे इस प्रश्नों का हल कर सकते हैं, है ना, और इसमें जो है किस किस प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये हम लोग जो है देखते हैं। यहां पर हम लोग जो है देखते हैं उस चीज को। अब देखिए यहां पर जो है दो चीज हो सकता है। अब है जैसे कि हम लोग जो है पिछले क्लास में पढ़े थे कि वहां पर जो है सेम डायरेक्शन और डिफरेंट डायरेक्शन के आधार पर प्रश्न पूछे गए थे, है ना। तो यहाँ पर भी जो है सेम और डिफरेंट डायरेक्शन के रिगार्ड में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको जो है जैसे कि अगर जो है प्रश्न में रहेगा कि दो अक्षर के मध्य में कितने अक्षर हैं, तो वहां पर हमको समझना है वह क्या है, टोटल मिडवे लेटर के रिगार्ड में प्रश्न है ना। अगर हमको वहां पर पूछा जाता है कि ठीक मध्य में, दो अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर है ना, बीच में कितने अक्षर हैं और कौन सा अक्षर है, यह जो है महत्वपूर्ण होगा। एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग जो है देखते हैं। इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्ण माला क्रम में बाएं से सातवें एवं 12वें अक्षर के मध्य में, अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे, कुल कितने अक्षर होंगे। अब यहां पर देखिएगा कि बाएं से कह रहा है ना, और यहां पर जो है कोई दिशा नहीं दिया है ना। तो यहां पर जैसे कि एवं से जुड़ा हुआ है, तो इस कंडीशन में ये भी जो है क्या है, बायां ही कर रहा है, बाएं से सातवें एवं 12वें, यानी बायां के सेंस में ही जो है इसको यहां पर कंसीडर किया गया है, बाएं से सातवें एवं 12वें, है ना। तो यहां पर अगर जो है सेम डायरेक्शन का बात कर देगा, क्या रहेगा, सेम डायरेक्शन रहेगा, बायां रहेगा या दायां रहेगा, सेम डायरेक्शन है, बायां रहे या दायां रहे। तो यहां पर देखेंगे, अगर मान लीजिए नॉर्मल हमको जो है कुछ नहीं जानकारी है कैसे बनेगा, तो यहां पर हम करेंगे बाएं से क्या हो गया, सातवां अक्षर कह रहा है, तो बाएं से सातवां हम लोग जानते हैं क्या होता है, जी होता है। और 12वां हम लोग जानते हैं एम से एक पहले है ना, तो एल होता है।
अब यहाँ पर G H I J K और L, तो यहाँ से कितना निकल गया? 4 निकल गया। ये तो हो गया हमारा जो है, अगर हम इसको राइट करके लिखते हैं तो। अगर फार्मूला से करेंगे है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल मिडवे लेटर, टोटल मिडवे लेटर इक्वल हो जाएगा हायर माइनस लोअर माइनस वन। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे है ना, कि हायर माइनस लोअर माइनस वन, टोटल मिडवे लेटर बराबर, या इसको शॉर्ट में लिखेंगे TML बराबर क्या हो गया? हायर माइनस लोअर माइनस वन। TML ये ऊपर का जो है कोई एक याद रखिएगा, हायर माइनस लोअर माइनस वन। तो यहाँ पर 4 आया है। हायर इसमें बड़ा कौन है? तो बड़ा है 12 माइनस 7 माइनस 1, 7 1 8 बराबर क्या हो गया? 4 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देखे कि बेसिक से भी हमारा यहाँ आ गया और जो है फॉर्मूला से भी जो है हमारा 4 आ गया। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक और प्रश्न हम लोग देखेंगे। इसमें है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में यहाँ लिखेंगे एक और प्रश्न जो है उसमें, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में दाएं से 15वें तथा 9वें अक्षर के मध्य में कुल कितने मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे? मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे? तो देखिए जो है तुरंत हम लोग जो है इस पर चर्चा किए हैं। क्या निकालना है बच्चों? TML निकालना है। क्या निकालना है? TML निकालना है, टोटल मिडवे लेटर निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा? हायर माइनस लोअर माइनस वन, TML बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे हायर कौन 15, लोअर कौन 9 माइनस 1 बराबर 5। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5। इस तरह का प्रश्न आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, आसानी से बन जाएगा, बनेगा ना। इस तरह का प्रश्न रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। अब जो है हम लोग देखते हैं इसी में, अगर डिफरेंट डायरेक्शन का केस रहेगा, अगर जो है अलग दिशाओं पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे तो उन प्रश्नों का हम उत्तर कैसे देंगे? उन प्रश्नों का हम उत्तर किस प्रकार से देंगे? तो आइए देखते हैं हम लोग एक और प्रश्न के माध्यम से। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से
बाएं से 15वें अक्षर तथा दाएं से 7वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे। अब देखो यहां पर बच्चों, यहां पर क्या है कि एक जो है बायां है और एक जो है वह क्या है, दायां है। तो जैसे ही बायां और दायां का बात आ जाएगा तो सबसे पहले जो है सब लोग क्या करना, पीसी काउंट कर लेना। पीसी तुम लोग जान रहे हो 15 प्लस 7 15 प्लस 7 कितना हो गया, 22 हो गया। अब यह 22 है ना, 1 से 26 के बीच का है, तब आगे इसको हम लोग जो है प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, प्रोसेस इसमें करेंगे कि दोनों के मध्य जो है कितने अक्षर हैं। तो कह रहा है अगर हमको जो है नॉर्मल में जो है निकालना रहता, नॉर्मल जैसे कि जो है बाएं से 15वां, तो बाएं से 15वां हम लोग जानते हैं वो है, और दाएं से 7वां, दाएं से 7वां है ना, तो दाएं से 7वां 27 माइनस 7 तो क्या हो गया 20, तो टी हो गया है ना। और 20 का कर रहा है वो के बाद क्या होता है P Q R S। देखो यहां पर जो है P Q R S, तो आप यहां पर देखोगे कि यह जो है 4 जो है लेटर यहां पर आपका निकला। अब हम लोग जो है फार्मूला के माध्यम से देखेंगे, ये हमारा निकल गया है ना। तो अगर जो है PC जो है हमारा 1 से 26 के बीच का आता है ना, अगर जो है डिफरेंट डायरेक्शन का केस है और PC जो है, PC का मान जो है 1 से 26 के बीच आ रहा है, डिफरेंट डायरेक्शन का केस है, और PC जो है लेस देन कितना है 26 है ना, लेस देन जो है 26 है, देन TML इक्वल क्या आ जाएगा 26 माइनस PC। देखेंगे बच्चों ये फॉर्मूला आपको यहां पर काम आएगा कि 26 माइनस PC। तो आप यहां पर देख पाओगे 26 माइनस 22 इक्वल क्या हो गया 4 हो गया, और आपने वहां भी निकाला था तो क्या था 4 ही था। तो इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप आसानी से बना सकते हो, और इसको जो है आप याद रखेंगे, अगर जो है PC लेस देन क्या हो गया 26 हो गया, PC का मान लेस देन जो है 26 हो गया, तो वहां पर आप जो है क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। यहां पर एक और जो है आपको याद रखने की चीज है, रखने वाली बात है, वो है कि यदि PC इक्वल 26 27, PC इक्वल 26 और 27 और 28 है ना। अगर PC जो है, यदि जो है PC जो है 26 27 या 28 के बराबर है, then total midway letter इक्वल 0, या नन है ना, वहां पर जो विकल्प रहेगा उसके रिगार्ड में आप कर सकते हैं। अगर जो है PC का मान जो है क्या रहेगा 26 27 और 28 के इक्वल आ जाता है, PC का मान जो है 26 27 या 28 के बराबर आ जाता है, तो उस कंडीशन में जो है TML जो होगा, टोटल मिडवे लेटर जो होगा, वह क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
इसके लिए भी हम लोग जो है एक प्रश्न जो है देखते हैं। वह प्रश्न है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 20वें अक्षर तथा दाएं से 10वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे। अब यहां पर बच्चों देखेंगे हम लोग जो है पीसी फाइंड आउट करेंगे। पीसी करेंगे तो देखेंगे पीसी क्या हो गया 20 + 10 इक्वल क्या हो गया 30, है ना। अब 1 से 26 के बीच में है नहीं है। अब यहां पर देखेंगे PC greater 28। अगर PC का मान जो है क्या हो गया बढ़ गया, किससे बढ़ गया आपका 28 से बढ़ गया, है ना। देन TML बराबर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा PC -28। क्या हो जाएगा PC -28। अब PC जो हमारा कितना निकला 30 - 28 तो कितना आ गया 2 आ गया। अब इसको हम लोग उसमें भी चेक करेंगे कि यह फॉर्मूला सही है या नहीं है। तो कह रहा है बाएं से कितना कह रहा है 20वां। हम लोग जानते हैं बाएं से 20वां क्या है t है। और कह रहा है कि दाएं से 10वां, तो दाएं से 10वां आप लोग जानते हैं, है ना। बाएं से 20वां t है और दाएं से 10वां याद होगा 27 - 10 तो क्या हो गया q हो गया 17। q के बाद क्या होता है RS। देखेंगे 2 यहां से भी आता है और 2 जो है यहां पे हमारा आया। यहां पर जो है नंबर ही पूछा जाता है, नंबर के बारे में आप लोग जो है लिखेंगे, नंबर ही जो है पूछा जाता है। तो ये जो है आप हो गया है ना। आप कहेंगे कि सर जो है 27 28 के बारे में एग्जांपल नहीं दिए है ना, तो उसको भी हम लोग जो है इसी प्रश्न में देखते हैं, उसको भी हम लोग देख सकते हैं वह जो हमारा कैसे आता है। तो यहाँ पर जो है देखेंगे 20 और 8 लिखेंगे। यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 20वें अक्षर, बाएं से कितने अक्षर 20वें अक्षर तथा दाएं से 8वें अक्षर, बाएं से कितने अक्षर 20वें अक्षर तथा दाएं से 8वें अक्षर के मध्य में कुल कितने अक्षर होंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपका क्या हो गया PC आपका हो गया 20 + 8 कितना हो गया बच्चों 28 हो गया। अब इसको देखो PC 28 हो गया तो आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर जो है PC 26 27 या 28 के बराबर हो जाए तो टोटल न्यूमरेटर 0 होता है। कैसे होता है यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बाएं से 20वां, आप लोग जानते हो बाएं से 20वां लेटर जो है वह क्या है T है। बाएं से 20वां लेटर जो है वह क्या है T है। और दाएं से 8वां लेटर जो है वह क्या है 27 - 8 19 और दाएं से 8वां लेटर जो है वह क्या है वह हमारा S है। तो कह रहा है इन दोनों लेटर के मध्य में कौन सा कितने अक्षर होंगे। तो इस दोनों के मध्य में कोई अक्षर होगा नहीं होगा। तो हम लोग जो है इस दोनों के मध्य का अक्षर पूछ रहा है, तो इस दोनों के मध्य में कोई अक्षर होगा नहीं होगा। तो हम लोग जो है इसको इसीलिए जो है 26 27 या 28 में से कोई अगर PC आएगा और इस आपका जो है इस थीम पर अगर जो है कोई प्रश्न पूछा जाता है तो वहां पर जो है आप हमेशा उत्तर क्या करोगे, हमेशा आप जो है उत्तर 0 देना या जो वहां पर विकल्प में रहेगा, है ना। इसमें जो है 0 ही होता है, जो विकल्प रहेगा विकल्प के रिकॉर्ड में आप वहां पर कर सकते हो। तो देखो बच्चों अब हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं एग्जैक्ट मिडिल लेटर में। एग्जैक्ट मिडिल लेटर में
किस प्रकार का जो है प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में एक प्रश्न के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 15वें एवं 9वें अक्षर के 9वें अक्षर के ठीक मध्य का अक्षर कौन होगा? ठीक मध्य का अक्षर कौन होगा? तो देखो बच्चों यहाँ पर जो है कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 15वें। तो आप लोग जानते हो बाएं से 15वें कौन होता है? वो होता है, और कह रहा है 9वां अक्षर भी आप लोग जानते हो वह होता है आई होता है। तो आई के बाद आप लोग जानते हो जे के एन एम एन और उसके बाद वो होता है। कह रहा ठीक मध्य में, यहाँ देखो ठीक मध्य में कह रहा है, दो इधर से खत्म दो इधर से खत्म, ठीक मध्य में क्या आ गया? एल आ गया। एल जो है आपका यहाँ से आंसर हो गया। ऐसे करोगे एग्जामिनेशन में तो क्या होगा? टाइम आपका जो है ज्यादा किल हो जाएगा। तो इसको देखो जो है हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर जो है इस प्रकार का जो है प्रश्न आता है, सेम डायरेक्शन के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, और उस प्रश्न में अगर जो है बात करेंगे कि इस कंडीशन का अगर जो है कोई प्रश्न है और उसमें देखोगे बायां बायां रहेगा और दायां दायां रहेगा, है ना। तो यहाँ पर जो है अगर सेम डायरेक्शन रहेगा और एग्जैक्ट मिडिल लेटर पूछेगा, एग्जैक्ट मिडिल लेटर अगर पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है, दोनों स्थान क्रमों का योग जो दिया हुआ रहेगा, दोनों स्थान क्रमों का योग और बट्टा 2 कर देना, है ना। और जो आएगा पोजीशन जो आएगा वह दिए गए दिशा से गिना जाएगा। एनबी कर देते हैं, नहीं बोलना है इस बात को, है ना। तो यहां पर देखेंगे हम लोग 15 है और 9 है। EML बराबर शॉर्ट में लिखते हैं 15 + 9 बट्टा 2। तो कितना हो गया? 24 15 9 24 बट्टा 2, यहां से क्या हो गया? 12 हो गया। और यह 12वां लेटर जो है किधर से? तो शुरू से बाएं तरफ से 12 दिए हुए हैं, तो बाएं से 12वां आएगा। अभी हम लोग निकाले थे और यहाँ पर जो है तो आपको जो है प्रश्न वहां पर जो है हल करने के लिए क्या नहीं करना पड़ेगा, आपको जो है वहां पर कलम का प्रयोग नहीं होगा, है ना। अगर आप जो है अभ्यास करते हैं तो आपको कलम का प्रयोग वहां पर नहीं करना है ना। वहां पर कलम का प्रयोग आपको करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो आगे हम लोग देखते हैं, अगर इसी में डिफरेंट डायरेक्शन का केस अगर रहेगा तो उसको हम लोग जो है कैसे हल करेंगे। अगर जो है डिफरेंट डायरेक्शन का केस है तो उस केस को हम लोग जो है कैसे हल करेंगे। तो एक प्रश्न यहां पर हम लोग देखते हैं
वह है अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से 10वें अक्षर तथा दाएं से 9वें अक्षर के ठीक मध्य का अक्षर कौन होगा। यहां पर भी जो है पीसी निकालना जरूरी है। बायां दायां दोहरा तो क्या करेंगे, जोड़कर 10 + 9 बराबर क्या हो गया 19। अगर जो है पीसी बराबर नहीं है 26 और 28 की, तब EML इक्वल लेफ्ट प्लस 27 माइनस राइट, लेफ्ट प्लस 27 माइनस राइट बटा 2। अब लेफ्ट से कितना है 10वां है प्लस 27 और राइट से कितना है -9 बटा 2, 27 - 9 बटा 2। तब इसको हल करेंगे, 27 में से 9 गया कितना हो जाएगा 18 9 27, 18 10 28 बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा 14। यहां से देखेंगे 10 प्लस क्या हो गया 18 बटा 2, तो यहाँ पर हो गया आपका 28 बटा 2, तो आ गया आंसर 14। तो यही 14 आ गया। अब यह 14 में जो है किधर से इसमें जो है एनबी करके जो है लिखेंगे, एनबी करके इसमें लिखेंगे इसमें पोजीशन हमेशा बाएं दिशा से ही गिना जाएगा, बाएं दिशा से ही गिना जाएगा। पोजीशन जब भी फाइंड आउट करेंगे तो वह किधर से करेंगे, वह बायां दिशा से ही करेंगे। इसमें जो है यह जो है जरूरी है कि पोजीशन की जो गिनती करेंगे वह किधर से करेंगे, बायां दिशा से ही करेंगे। तो ये जो है आपको जो है समझ में आ गया होगा, है ना। इसको आप लोग जो है लिख भी लिए होंगे। तो देखिए जो है इस तरीके का जो है प्रश्न आपका आ जाता है। अब जो है इसमें जो है हम लोग देखें, है ना, किस प्रकार का जो है प्रश्न जो है पूछा जाता है, उस प्रश्नों का प्रारूप क्या होते हैं। अब इसके लिए अभ्यास प्रश्न जो है आपका, तो एसजी एकेडमी का
जो टेलीग्राम चैनल है, तो उस पर जो है आपको अभ्यास प्रश्न भी मिलेंगे। अगर आप जो है उन प्रश्नों को बनाएंगे, है ना, तो आपका चैप्टर और ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसमें जो है हम लोग बेसिक जो फॉर्म था अल्फ़ाबेट का, जो है बेसिक फॉर्म में जो है जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, बेसिक फॉर्म के आधार पर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास से लेकर अभी तक देखा। उसमें जो है हम लोगों ने जो है यह जो है पढ़ा कि जो है कैसे कैसे जो है बेसिक स्तर से जो है इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। एडवांस लेवल का जो है प्रश्न है, उसके लिए भी हम नए कक्षा में उसको करेंगे, लेकिन बेसिक में जो हम लोग जो है आगे जो चैप्टर करने वाले हैं, अगले क्लास में जो हम चैप्टर करेंगे वह हमारा रहेगा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के आधार पर भी जो है एग्जामिनेशन में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों का जो है बेसिक फॉर्म क्या है, बेसिक स्वरूप में जो है वह प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इस पर हम लोग जो है विश्लेषण नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको यदि जो है यह वीडियो अच्छा लगा, है ना, आपके लिए अगर उपयोगी है, तो लाइक और शेयर जो है करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इससे लाभ आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर जो है नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक नए जो है क्लास में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।